हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था। याद आ रहा होगा आपको? हमने बताया था रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वह 5 प्रकार की होती। हमने कहा था, याद आया होगा आपको, हमने पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया का नाम था, याद आना चाहिए, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया का नाम था विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया का नाम था, याद आना चाहिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी अभिक्रिया का नाम था उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रियाओं के प्रकार थे। हमने सबसे पहले पढ़ लिया था संयोजन अभिक्रिया के बारे में। आज हम लोगों को दूसरी अभिक्रिया अर्थात हम लोगों को पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, संयोजन अभिक्रिया में बताया था, कहा था ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने 1-2 एग्जाम्पल को याद दिलाना चाहूँ। हमने कहा था कैल्शियम ऑक्साइड को, याद आया? हमने कहा था जब इसको जल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं, याद आया, ये बना था कैल्शियम का हाइड्रा ऑक्साइड, और साथ साथ यहाँ ऊष्मा भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, हमने कहा था इसका उपयोग हम लोग मतलब कि पुताई के रूप में करते हैं, दीवार की पुताई में करते हैं। उसके बाद हमने कहा था अगर कोयले को, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए यहाँ 2 अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, यहाँ भी 2 अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अर्थात ये जो सब हमने एग्जाम्पल बताए थे यह संयोजन अभिक्रिया के बारे में थी। ठीक है, हम लोग अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया, देखिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। अगर मैं वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताना चाहूं तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से
अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा रासायनिक के सूत्र के हिसाब से बताना चाहूँ कुछ इस तरीके से। ए बी जो होता है यह टूटने के बाद ए प्लस बी में बदल जाता है। अर्थात देखिए यह अभिकारक होता है, एकल अभिकारक है। ठीक है, ये बात करें, ये है एकल अभिकारक। एकल अभिकारक ये वाला देखिए दो उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यही बात देखिए, एक अभिकारक टूटता है, एकल अभिकारक टूटता है, तो दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले अभिक्रिया का नाम है, उसमें वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और यह इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, देखिए उसमें भी वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें, अगर हम लोग देखिए FeSO4 .7H2O, अगर हम लोग इसको ताप देते हैं, ताप देने के बाद इसका क्रिस्टल हो जाता है, अर्थात यह बदल जाता है FeSO4 और साथ साथ इसका H2O क्या होता है, अलग हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, जब इसको हम लोग सिर्फ ताप देते हैं, ताप देने के बाद यह फेरसल है और साथ साथ H2O के 7 अणु क्या होते हैं, निकल जाते हैं। फिर से जो ये होता है FeSO4, इसको हम लोग उष्मा देते हैं, अर्थात जब उष्मा देते हैं, उष्मा देने के बाद यह बदल जाता है Fe2O3, साथ साथ यह SO2 और साथ साथ SO3,
यह भी गैस होती है, यह गैस अवस्था में, और ये जो होता है ठोस अवस्था में। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो इधर आयरन 2 है, इधर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आयरन 2 हो गया, ऑक्सीजन टोटल 8 है, तो ये 4 दूना 8, 3 2 5 और 3 कितना हो गया 8। सल्फर की संख्या 2 है, इधर भी 1 और ये 2, ठीक है। इस तरीके से जो इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसमें वियोजन में बताया। देखिए ये एकल अभिकारक है और इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। यह एकल अभिकारक था, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या हो गया, बदल गया है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल जैसा कि कल मैंने बताया था, आपको याद होगा, कैल्शियम जब हाइड्रोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराया था, तो वहाँ कैल्शियम का कार्बोनेट और साथ साथ जल बना हुआ था, ठीक है। यहाँ अगर बात करें, वही एग्जाम्पल है, यहाँ लिख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर देखिए यह हो गया कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यह बदलता है CaO, नाम होता है कैल्शियम का ऑक्साइड, और उसके बाद साथ साथ यह बदल जाता है CO2। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम होता है, मैंने बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। देखिए इसको हम लोग कल संगमरमर भी बोलते थे। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना भी कहते हैं, ठीक। एक बात बताना चाहता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट उद्योग में किया जाता है। याद रखिएगा, यह एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने कहा जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद में कहा कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है तीसरा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं
लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल पर। जब इसको गर्म करते हैं यह बदल जाता है PbO लेड ऑक्साइड, साथ साथ NO2 और साथ साथ O2। अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें तो ऑक्सीजन टोटल कितना है 6, यहाँ हम लोग 4 करते हैं और यहाँ क्या करते हैं 2 करते हैं, तो ये भी हो जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन ये 8 2 10, यहाँ देखिए टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से इधर भी लेड के 2 परमाणु हैं, इधर भी 2, ऑप्शन 2 4 दूना 8 तो 10 और 2 12। यहाँ देखिए 3 2 6 और 6 2 12, तो अर्थात 12 ऑक्सीजन अंदर भी है, 12 अपने अंदर। नाइट्रोजन की टोटल संख्या 2 और 2 कितना हो गया टोटल 4, इधर भी कितना है 4 और साथ साथ लेड के इधर 2 परमाणु हैं, इधर भी कितने परमाणु हैं 2 परमाणु। अब बात करते हैं, इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट और जिसका नाम होता है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड और इसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये अभिक्रिया होती है, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है यह भूरे रंग का धुआं प्राप्त होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो भी अभिक्रियाएं पढ़ी, ये तीनों की तीनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह तीनों अभिक्रियाएं उसमें वियोजन अभिक्रिया के बारे में हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आ रही है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया विद्युत वियोजन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में अगर बात करें, इस अभिक्रिया में ऊष्मा विद्युत के रूप में दी जाती है। ठीक है, देखिए
अगर बात करें विद्युत वियोजन अभिक्रिया, मतलब विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जो ऊष्मा दी जाती है वह किसके रूप में दी जाती है? विद्युत के रूप में। अगर बात करें तो हम लोग H2O जल गुण लें और विद्युत धारा प्रवाहित करें। यह H2 और साथ साथ O2 गैस में क्या होता है? टूट जाता है। देखिए ना, यह भी विद्युत वियोजन का उदाहरण है। यहाँ एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक में क्या हो रहा है? एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन संख्या इधर 2 है, इधर कितना है? 2। ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना होना चाहिए? 2। अब देखिए ऑक्सीजन परमाणु 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर टोटल कितना हो गया? 4। इधर कितना होना चाहिए? 4। इस तरीके से यह अभिक्रिया जो है विद्युत वियोजन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण। ठीक है, उसके बाद इसी में नेक्स्ट अभिक्रिया आती है जिसका नाम है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में ऊष्मा प्रकाश के रूप में दी जाती है। ठीक है, मतलब जो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है इसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए जो हमको ऊष्मा देनी पड़ती है वह किसके रूप में देनी पड़ती है? प्रकाश के रूप में। ठीक है, तो मैं इसका उदाहरण लिखने जा रहा हूं। देखिए अगर हम लोग AgCl को, जिसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग जल दें प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यह बदल जाता है सिल्वर में और साथ साथ क्लोरीन गैस के रूप। ठीक है, यहाँ देखिए क्लोरीन एक है, इधर क्लोरीन परमाणु कितने हैं? 2। यहाँ कितना होना चाहिए? 2। यहाँ सिल्वर में कितना होना चाहिए? 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सिल्वर और क्लोरीन गैस बना। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है? इसको भी जब हम लोग प्रकाश देते ही तो यह सिल्वर और साथ साथ ब्रोमीन में टूट जाती है और सिल्वर क्लोराइड का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ग्राफी में करते हैं। ठीक है, ये इसका उपयोग था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़े। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, हमने बता दिया। उसमें वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद बताया
उनके उदाहरण के बारे में फिर से हमने चर्चा किया, विद्युत वियोजन क्रिया के बारे में बताया, और लास्ट जो है हमने चर्चा किया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो हम लोग अगले लेक्चर में अर्थात 6वें में हम लोग बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में।